हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे 50 प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे 50 प्रश्न हैं इसमें। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और ये जो सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम रिपीटेड जी के हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो इसे रट लें आप लोग। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो प्रति 4 वर्षों के बाद हर बार किया जाता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, मतलब 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन उपस्थित होता है। ओजोन किस लेयर में उपस्थित होता है? एटमॉस्फेयर के किस लेयर में उपस्थित होता है ओजोन? तो स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होता है ओजोन। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस जलीय जीव है। ऑक्टोपस, इसका रक्त का रंग जो होता है बहुत ही अजीबोगरीब टाइप का होता है, नीला होता है इसका रक्त का रंग। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती है? तो केले का पेड़। जी हाँ, केले का पेड़ में लकड़ी नहीं होता है। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा देश है जो आज तक गुलाम नहीं हुआ है? तो नेपाल। नेपाल आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि नेपाल जो है आज तक किसी का उपनिवेश नहीं बना है। ऐसा कौन सा देश है जहाँ के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता है? तो ग्रेट ब्रिटेन एकमात्र ऐसा वर्ल्ड का देश है जहाँ के डाक टिकट पर उसका नाम नहीं होता है। एस्किमो के घर बने होते हैं। तो एस्किमो घर किस चीज़ से बने होते हैं? तो बर्फ के बने होते हैं एस्किमो के घर। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होती है एसटीडी की फुल फॉर्म। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? या फिर एशियाई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, जो कि फिलीपींस में स्थित है। मनीला एशियाई बैंक जो है उसका कहाँ स्थित है? मनीला में स्थित है। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? चमकता हुआ सूरज एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है, चमकता हुआ सूरज। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी का जो प्रमुख घटक है, जो प्रमुख गैस पाया जाता है, उसमें ब्यूटेन होता है एलपीजी में। और प्रोपेन भी होता है, पर प्रमुख जो होता है, ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो होता है गैस, वो ब्यूटेन ही होता है। एयरप्लेन का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स और विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने किया था। राइट ब्रदर्स कहा जाता है जो दोनों भाई थे, और विल्बर राइट और ऑरविल राइट दोनों मिलकर ही किया था। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? हरमनप्रीत अहलूवालिया जो है एयर इंडिया विमान चालक करने वाली प्रथम महिला है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो विटामिन B12 से एनीमिया ठीक हो जाता है। विटामिन B12 से एनीमिया ठीक हो जाता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया है। एक्स किरणें क्या होती हैं? एक्स किरणें कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय किरण होती है। एक्स चुंबकीय कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय किरण होती है एक्स किरण। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जो है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम क्रिकेटर हैं। व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होती है? तो घटेगी। भाई लॉजिकली क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी। मतलब हम थोड़ा अगर जो ब्रीद इन करें, सांस को अंदर भरे, तो जो तराजू का जो रीडिंग है वो घट जाएगा। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है? शब्दावली। एक भाषा दूसरी भाषा से शब्दावली लेती है। एक तीव्र धारा अवरोध के कॉर्नर या फिर छोरे पर प्रकाश के मुड़ने के कारण है। इसका कारण है विवर्तन का कारण है। विवर्तन का कारण है। एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती है? एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। एक घंटे में पृथ्वी कितनी देशांतर घूमती है? 15 डिग्री देशांतर। एक केंद्रीय बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। एक केंद्रीय बल का उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। एक केंद्रीय बल का उदाहरण है। 1 किलोवाट कितनी बाइट के बराबर होती है? तो 1024 बाइट के बराबर होती है 1 किलोवाट।
1 किलोवाट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट किसके बराबर होती है? तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट के बराबर होती, जूल के बराबर होती है, या जूल कर लेंगे आप लोग, जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि है 6। एक एकल परमाणविक गैस अणु की स्वतंत्रता की कोटि है 6। अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऋतुएं के होने का कारण क्या है, या फिर ऋतुएं बदलने का कारण क्या है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण ही ऋतु बदलने का कारण है। ऋणात्मक सदिशों के मध्य कौन होता है? ऋणात्मक सदिशों के मध्य कौन होता है? कितना कौन होता है? 90 डिग्री का कौन बनता है। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सोम थे। ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नौवां मंडल जो है, ऋग्वेद का नौवां मंडल जो है सूर्य को पूर्णतः सोम को समर्पित है। उष्मा संचरण करने वाला सबसे बड़ा तेज रूप कौन सा है? सबसे तेज रूप कौन सा है? उष्मा संचरण करने के लिए सबसे जो तेज रूप है कौन सा है? विकिरण। विकिरण का जो माध्यम है उष्मा का सबसे तेज संचरण का रूप है। उष्मा एक आदर्श कुचालक के लिए तापीय चालकता का मूल्य है कितना? 0। उष्मा गतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे अस्थायी स्वरूप है। उष्मा गतिकी के अनुसार कार्बन का जो सबसे अस्थायी रूप है वो क्या है? ग्रेफाइट है। उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन के लिए जो होता है उबेर कप दिया जाता है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है, ध्यान देंगे आप लोग। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। चिकनकारी कोई डिजाइन होता है जो कि कपड़ा उपड़ा में उतारा जाता है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? मालेगांव। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा स्टेशन मालेगांव है, या फिर इस जोन का मुख्यालय भी कह सकते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस माध्यम से दिया जाता है? भारत के समेकित निधि से दिया जाता है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो हृदय के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो और जी फॉर ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो कि हमारा हृदय से संबंधित है, तो हृदय के लिए जांच होता है ईसीजी। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से ईरानी ट्रॉफी का संबंध है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश 193 देश करंट में हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी है। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, जो राज्य हड़प की नीति थी, जिसके द्वारा किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण उस राज्य को अपने अधीन ले लिया जाता था, उसमें झांसी भी आती थी और कई सारे जो प्रदेश है इसके अंतर्गत आता था। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा था 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई में। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। आज के लिए 50 प्रश्न पूरा हो गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।